हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 साइंस के चैप्टर 2 लाइट का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने एक एक टॉपिक्स को समझाया है और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने पूरे चैप्टर को कवर किया है, डिस्कस किया है। ओके, मैंने एक एक टॉपिक्स को आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया है। आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों को सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ओके, चलिए हम लोग सब शुरू देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फर्स्ट है एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। Second, the angle of reflection equals to the angle of incidence. जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है स्टूडेंट्स इस चीज़ को। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्लास 7 साइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग इसे अच्छे से कर दीजिए, ठीक है, समझ दीजिए चैप्टर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रे डायग्राम्स इससे बहुत ज़्यादा आते हैं। मैंने रे डायग्राम्स का एक्सप्लेनेशन में डिस्कस किया है। Third, the incident ray, the normal at the points of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. जो इंसिडेंट रे, जो नॉर्मल इंसिडेंट के पॉइंट पे जो रिफ्लेक्टेड रे होते हैं सभी एक ही प्लेन में रहते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए एजुकेशन वीडियोस लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स, मैंने अदर सब्जेक्ट से वीडियोस बनाए हुए हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है मेरे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। और साइंस के आगे के चैप्टर्स मेरे सेकंड चैनल पे अपलोड है। यदि अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, सेकंड चैनल को आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। मैथ्स पे वीडियोज़ अपलोड होते रहते हैं स्टूडेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैथ्स के वीडियोज़ को भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, फोर्थ देखते हैं। द पॉइंट वेयर अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स द इमेज ऑफ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज नोन एज द फोकस ऑफ द मिरर। इन्फिनिटी से जब इमेज बनता है कॉन्केव मिरर पे तो वो होता है फोकस, एक ऐसा पॉइंट। सोशल साइंस के वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। और हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो किसी भी सब्जेक्ट के वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो। फिफ्थ है ए स्पेरिकल मिरर दैट ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। एक ऐसा स्पेरिकल मिरर जो कि वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है ऑब्जेक्ट का, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। देखिए स्टूडेंट्स, सिक्स्थ, आई स्पेशलिस्ट यूज ऑप्थेल्मोस्कोप विच इज फिटेड विथ कॉन्केव मिरर। आई स्पेशलिस्ट एक डिवाइस को यूज करते हैं जो कि कॉन्केव मिरर से फिटेड होता है। इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के लास्ट पेज में हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था। अब देखते हैं ट्रू और फॉल्स। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रू एंड फॉल्स। The image formed by a plane mirror shows the right side of the object as its right side and left side of the object as its left side. True. Second, when we stand a pair of parallel plane mirrors, we can see infinite number of images. True. थर्ड है ए कॉन्केव मिरर कैन नेवर फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसा तो नहीं है, वो फॉर्म कर सकता है। जो ट्रू फॉल्स, सॉरी, ये जो होता है कि कॉन्केव मिरर फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट तो यहाँ लिखते ट्रू, लेकिन यहाँ पर
बोला नेवर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि वो फॉर्म कर सकता है। फोर्थ देखते हैं, वी कैन यूज आइदर अ कॉनकेव मिरर और अ कॉन्वेक्स मिरर एज द रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस, फॉल्स। फिफ्थ क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल्स जनरली यूज आइदर अ प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर फॉर कॉन्वेक्स मिरर एज द रियर व्यू मिरर, फॉल्स। आगे हम लोग देखते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। सबसे पहले द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, बी ऑप्शन। ओके, बी ऑप्शन। A ray of light falling normally on a plane mirror gets reflected in such a way that just retrace the path, मतलब कि लास्ट वाला ऑप्शन डी। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे एग्जाम से रिलेटेड भी वीडियोस आते रहते हैं, तो आप लोग इसे मेरे चैनल के वीडियो पेज पे जाकर के चेक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन पे भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। थर्ड है, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सेक्शन ऑफ द स्फीयर यूज्ड फॉर मेकिंग अ स्फेरिकल मिरर। स्फीयर के सेक्शन का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, जिसे स्फेरिकल मिरर बनाने में यूज किया है, तो उसे क्या बोला, उसे पोल ऑफ द मिरर बोला जाता है, पोल, मिरर का पोल। लिखते हैं ना हम लोग पी वहाँ पे। रे डायग्राम्स के लिए आप लोगों को सारी चीज़ें को पढ़ना होगा, सारी चीज़ों को पढ़ना होगा। एग्जाम्स में रे डायग्राम से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, प्लेन मिरर के फॉर्मेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फोर्थ है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज ऑन इन अ प्लेन मिरर 6 मीटर। एक ऑब्जेक्ट और उसके इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है एक प्लेन मिरर में, वो है 6 मीटर। यदि ऑब्जेक्ट को 1 मीटर टूवर्ड्स बढ़ाया जाए मिरर के, तो जो न्यू डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, वो क्या होगा, वो हो जाएगा 4 मीटर। फिफ्थ देखते हैं, द रियर व्यू मिरर ऑफ कार इज अ प्लेन मिरर। ए ड्राइवर इज reversing his car at a speed of 4 meter per second. The driver sees in his rear view mirror the image of a scooter parked behind his car. The speed at which the image appear to approach the driver will be। देखिए, एक कार में रियर व्यू मिरर है, वो प्लेन मिरर है। एक ड्राइवर जो है अपने कार को रिवर्स कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जो ड्राइवर है वो अपने मिरर में देखता है कि स्कूटर को, जो कि उसकी कार के पीछे खड़ा है, जो स्पीड जिससे ड्राइवर को इमेज अप्रोच हो रहा है, वो क्या होगा, तो वो होगा 4 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी, 4 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग इसे। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ वर्चुअल इमेज। हम लोगों को रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच का डिफरेंस हम लोगों को एक्सप्लेन करना है और एक एग्जांपल देना है वर्चुअल इमेज का। A real image can be obtained on a screen while a virtual image cannot be obtained on a screen. A real image is formed in the front of a mirror while a virtual image is formed behind the mirror. The image formed by plane mirror is a virtual image. एक रियल इमेज जो है ये स्क्रीन में ऑब्टेन किया जाता है, वर्चुअल इमेज जो है ये स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं किया जाता। रियल इमेज जो है ये मिरर के फ्रंट में फॉर्म होता है, वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे फॉर्म होता है। जो इमेज होता है प्लेन मिरर के द्वारा जो फॉर्म किया जाता है वो वर्चुअल इमेज होता है। सेकेंड, हाउ डज चेंजिंग द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर अफेक्ट द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय इट। The size and nature of image found by a convex mirror does not change
with changing distance of the object. In all cases, much smaller virtual and erect image is found behind the convex mirror. Third है draw a ray diagram to show the formation of image when the object is placed between C and F. When the object placed between C and F points of a concave mirror. देखिए जिसका डायग्राम कैसा बनेगा रे डायग्राम, ये इस प्रकार का रे डायग्राम बनेगा इसके लिए। कॉन्केव मिरर है ना, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, वेयर शुड वी कीप एन ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर एज टू गेट अ वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ इट. When object is kept between F and P, a larger and virtual image is formed by a concave mirror. So for obtaining a magnified and virtual image, we should keep the object between F and P. बहुत इजी आंसर्स मैं आपके लिए लाता हूँ स्टूडेंट्स. Fifth, the magnified image of an object appears to be formed by apparent intersections of the reflected rays. It is on the same side of the as the object. What can you say about nature of the image, the type of mirror used? इमेज सेफ साइड में फॉर्म हुआ है तो वो रियल इमेज है. रियल इमेज कॉन्केव मिरर्स के लिए फॉर्म किए जाते हैं, सो ये कॉन्केव मिरर है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 डी में. सॉरी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 बोला गलती से. Rohit suggested to his father fix a security mirror. We should provide them with a wider view of surrounding of their shop. Name the type of mirror that Rohit must have suggested to his father. Also mention the basic characteristic of the image formed by this type of mirror. रोहित जो अपने फादर को सिक्योरिटी मिरर फिक्स करने के लिए सजेस्ट करता है, जो कि उन्हें उनके सराउंडिंग के आसपास का एक वाइडर व्यू प्रोवाइड करेगा. तो किस टाइप का मिरर जो है रोहित सजेस्ट किया है अपने फादर को, ये बताना है. और उस मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगा उसके क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये भी हम लोगों को बताना है. रोहित जो ये कॉन्वेक्स मिरर सजेस्ट किया होगा, और ये जो मिरर ये हमेशा स्मॉलर इरेक्ट और वर्चुअल इमेज को फॉर्म करता है. अब आगे ई के सारे आंसर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, हम लोग सारे को देखेंगे. इसके पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. 7 है स्टेट द टाइप ऑफ मिरर दैट द फॉलोइंग आइटम्स ऑब्जेक्ट्स वुड कॉरस्पॉन्ड टू. इनसाइड ऑफ ए स्टेनलेस स्टील bowl कटोरी. Reflector of a torch, a polished shining wooden surface, the shiny outer surface of a bicycle bell. कौन कौन से होंगे वो बताना है. तो कॉन्केव मिरर होगा सबसे पहले में, सेकंड में भी कॉन्केव मिरर, थर्ड में प्लेन मिरर होगा और फोर्थ में कॉन्वेक्स मिरर होगा. हम लोग ये आंसर्स को देखेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताने हैं. एक एक्टिविटी को शो करना है, मतलब एक एक्टिविटी को डिस्क्राइब करना है इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल को दिखाने के लिए कि वो सभी जो है एक प्लेन पे रहते हैं. देखिए आधा आधा करके हम लोग आंसर्स को देखेंगे. फॉर दिस आप लोगों को एक ड्राइंग बोर्ड लेना है, एक टॉर्च, एक वाइट शीट लेना है पेपर का, और थिक कार्डबोर्ड लेना है, सर्कुलर पीस बना लेना है थिक कार्डबोर्ड का. ठीक है, बाकी आगे आंसर्स आप लोग देख लीजिए, जो कि टॉर्च के फ्रंट के ग्लास के सेम होगा. कार्डबोर्ड के सर्कुलर पीस में आप लोग उसके सेंटर पे होल बनाना है, छेद करना है, और इसे जो है टॉर्च के फ्रंट में फिक्स कर देना है. ये क्या करेगा, एक थिन बीम ऑफ लाइट को पाने में हमारा हेल्प करेगा. प्लेन मिरर को वाइट शीट पे वर्टिकली रखना है, जो कि ड्राइंग बोर्ड के साथ फिक्स्ड होगा.
बीम ऑफ लाइट को प्लेन मिरर पे थ्रो करते हुए इंसिडेंट नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रो को पाना है, मतलब हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, कार्डबोर्ड को फोल्ड करना है एज से, ड्राइंग बोर्ड के एज से उसे फोल्ड करना है। इसलिए में फोल्ड करना है कि जो फोल्डेड पोर्शन है वो एक डिफरेंट प्लेन है रेस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड से। ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए आप लोग, इसका एक डायग्राम भी बनाना होगा आप लोगों को यहाँ पर। आगे का आंसर देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा। हम लोग इस आंसर पे 45 सेकेंड रुकेंगे, एक साथ देख लीजिए इस आंसर को आप लोग। 45 सेकेंड। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम में डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा यदि ये क्वेश्चन आएगा तो। देखिए नीचे कुछ रे डायग्राम्स दिए गए हैं, इस पर आप लोगों को रिफ्लेक्टेड रे के पाथ को क्या करना है, ट्रेस करना, आगे बढ़ाना है। देख लीजिए ये है आपके पास रे डायग्राम्स दिए गए हैं ये। अब हम लोग इसका आंसर देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये भी वाला भी सेकेंड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले दो डायग्राम्स का आंसर ये होगा। आगे के दो डायग्राम्स का आंसर ये होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय ए प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखिए ये होगा इसका रे डायग्राम ड्रॉ करने हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। लाइफ चैप्टर के एक्सरसाइज में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चैप्टर के अंदर से भी रे डायग्राम्स जो है ये पूछे जा सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, 3 persons स्टैंडिंग एट अ पॉइंट्स PQR in the front of a plane mirror. Can P see himself in the mirror? Also can he see image of Q and R in the mirror? देखिए P जो है ये अपने आप को मिरर में नहीं देख पाएगा, ये Q एंड R के इमेजेस को बल्कि मिरर पे देख पाएगा, अपने आप को ये नहीं देख पाएगा। ये किस प्रकार से खड़े हैं यहाँ पे, अपने आप को तो नहीं देख पाएगा, इन Q और R की इमेज को वो देख पाएगा। अब देखिए क्या क्वेश्चन में है कि सुटेबल डायग्राम से हेल्प से आप लोगों को क्या करना है कि इन 4 चीज़ों के मीनिंग को समझाना, मतलब डेफिनेशंस लिखने हैं हम लोगों को। सबसे पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखते जाइए स्टूडेंट्स, आंसर मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यही 4 इसके डेफिनेशंस हो गए। सिक्स क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड in the following cases? Is the image found virtual and erect in each case?
देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये 4 यहाँ पर है आपके पास। कॉन्केव मिरर यूज होगा पहले में वर्चुअल इमेज, बी में कॉन्वेक्स वर्चुअल इमेज, कॉन्केव रियल इमेज, कॉन्केव वर्चुअल इमेज। तो स्टूडेंट्स इसके साथ लाइफ चैप्टर का सॉल्यूशन हमारा पूरा हुआ। मैंने एक एक करके आप लोगों को सारी चीज़ों का सॉल्यूशन दे दिया, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQs। ओके, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स इस वीडियो को स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा स्टूडेंट्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।